तो हेलो सैम पाई बैक। तो आज हम बात करें तोमोदाची गेम के एपिसोड 5 यूचिकॉन यू आर प्रीटी डम के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट वीडियो के एंड में जिसमें योची था अपने प्लान की शुरुआत कर लेता है और ये प्लान क्या था ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो जो इस एपिसोड की शुरुआत में था हमें पता चलता है क्यों जो तांजी था वो सारा की जो फ्रेंडशिप को तोड़ रहा था। तो उसका कोई मतलब प्यार फिर ऑप्शन लेना नहीं था बल्कि चाहता वेंजेंस। और ये क्यों था वो बेस का जो सारागी था उसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को छीन लिया था और ये चीज़ क्या होगी ये फ्यूचर में पता चल जाएगा। और इस चीज़ के बीच में योइची आता है तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो जो 7th राउंड था वहाँ पे एक बैड मत कार्ड में शिव ने एक मर्डर किया था। तो जो शिव को देख के लगता है इसने मर्डर किया होगा और ये बात क्लियर थी। जो एक कार्ड था ये लिखा था योइची ने और क्यों ये पता नहीं है। तो उसके बाद जो शिव पूछता है मनाबू से कि जिसने कार्ड लिखा है ये एक लाई है तो उसे पेनल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन इस पर मनाबू बोलता है कैसे शिव प्रूव करेंगे उसके पास कोई भी मतलब रास्ता नहीं है क्योंकि क्या तो डैड ने इस चीज़ को मैं छुपा लिया हो। तो उस पर बोलता है बस एक रास्ता था वो था जिसने लिखा उसको सामने आने को और जो मतलब इम्पॉसिबल थी। उसके बाद पूछते हैं व्यूअर्स से कि मतलब क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो जो शिव को थोड़ा चांस देते हैं थोड़ा उनको मनाने का, लेकिन वो यहाँ पे अपनी बकवास कर लेते हैं जिसकी वजह जो 99% व्यूअर्स हैं उसे बिलीव नहीं करते हैं। तो इसकी वजह शिव था उसे मूव करना पड़ता है 5 स्पेसेस और वो अब लीड में था इस गेम के। तो इस बात से एक बात क्लियर थी कि जो रिच पीपल होते हैं उनके एक्सक्यूज़ पे कोई बिलीव नहीं करता है। और जो अपना स्पीकर था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके वर्ड से। और एक बात क्लियर थी जो अपनी सारा को गेम थी इसमें जो आप किसी भी लाइक को मतलब प्रूफ नहीं कर सकते कि मतलब लाई है अगर आपके पास एविडेंस नहीं होगा। तो उसके बाद जो योइची था वो बोलता है शिवी को कि उस पर बिलीव करता है कि कैसे वो किसी आदमी को नहीं मार सकता। और बोलता मैं कैसे ये बात क्लियर थी क्योंकि बीच में एक ट्रेटर है जो कि उनकी फ्रेंडशिप को तबाह करना चाहता है। उसे पता लग गया था मतलब वो कौन है। तो मतलब पहले जो तांजी था इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो ये चीज़ के बाद बोलता है कैसे उन्हें आपस में फाइटिंग बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ये सारी गलती ट्रेटर की है। तो उसके बाद तांजी को क्लियर थी कि योइची था इन सब का ब्लेम डाला ट्रेटर के ऊपर ताकि उनकी फ्रेंडशिप थी उसको बचा सके। तो जब पूछता है उससे कि ट्रेटर कौन है तो बोलता है कि मतलब अभी वो बता नहीं सकता। बट एक बात क्लियर थी हमारे को भी और तांजी को भी कि मतलब उसे ब्लफ कर रहा था। जो तांजी बहुत ज़्यादा श्योर था कि उसने कोई मिस्टेक नहीं की थी तो उसके फंसने कोई मतलब वहाँ पे सीन नहीं था। तो योइची उन्हें बताता कैसे कि ट्रेडर था उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पास एक चारा था इस गेम को जीतने का। उन्हें बताता कैसे जो गेम थी ये बिल्कुल फेयर नहीं थी कि जब मैंने स्टार्टिंग में इस गेम को खेलना शुरू किया था साथ में तो वो 2 पे जब चले थे तो उनका मतलब 3 मिलियन येन का नुकसान हो गया था जबकि जो गेम को जीतने का प्राइस बस 2 मिलियन येन था। तो मतलब गेम टोटली अनफेयर थी। लेकिन जो तोमोदाची गेम की मैनेजमेंट थी वो ऐसा नहीं कर सकती है कि जो अनफेयर गेम थी वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। और इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने इस गेम को ज़रूर फेयर किया होगा। और इस बार पता चलता हूँ 6th राउंड में जहाँ पे पहली बार उनका डेप्थ था वो डिक्रीज़ हुआ था। तो इस बैड माउथिंग के अलावा जो गेम थी वो एक नॉर्मल गेम थी तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे। तो आप कैसे एंड से स्टार्टिंग से एंड तक वहाँ पे डेप्थ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और लास्ट में जो चीज़ थी वो पूरी बैलेंस आउट हो जाएगी। और जो लड़के के कंट्रोल रूम है वो भी चीज़ को वेरीफाई करती है कैसे जो गेम को मतलब कैसे पूरा बैलेंस किया था उन्होंने। और स्टार्टिंग में मोस्टली जो नेगेटिव स्टार्टिंग में ही थे और जो सेकंड हाफ था उसमें सारे मतलब पॉजिटिव थे। मतलब स्टार्टिंग में आपको मतलब डेप्थ मिलता था और सेकंड हाफ में आपको डेप्थ कम होता था उधर। तो मैक्सिमम जो नेगेटिव थे फर्स्ट हाफ में इसलिए ताकि उन लोगों को डिस्करेज किया था साथ में खेलने के। लेकिन जो एट लास्ट चीज़ें सारी बैलेंस आउट हो जाती है तो उस पर जितने लोग थे सब एग्री करते उसके प्लान के लिए। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे क्योंकि अगर वो ब्लैंक कार्ड को भी सबमिट करते तो उन्हें एक स्पेस चलना पड़ता और जो फ्रंट वाला बंदा है वो इस गेम को मतलब फिनिश कर लेता। तो उस पर वो बताता कैसे ये हुई चीज़ कि मतलब उसको नहीं पता मतलब कौन क्या लिख रहा है अपने कार्ड में, लेकिन वो पता करते हैं कौन क्या लिख रहा है तो वो इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो एक प्लान बताता कैसे वो अपनी बेइज्जती करेगी अपने कार्ड में और जो फ्रंट का बंदा है वो कुछ नहीं अपने कार्ड में ताकि वो कैचअप कर ले उस तक और साथ में गेम को कंप्लीट कर ले। अगर बीच में ट्रेडर अपने बारे में नहीं लिखता है मैं किसी और की बेइज्जती करता है तो उन्हें पता चले ट्रेडर में से कौन है। तो उस पर जितने भी लोग थे सब एग्री करते हैं क्योंकि इस प्लान से वो गेम को जीत भी जाते हैं और सारी उनकी फ्रेंडशिप है वो भी बच जाती है। लेकिन वो तांजी था वो उसके मतलब एग्री में नहीं था और उसे बोलता है कैसे उसे पता है मतलब ट्रेडर कौन है तो बता दें
ताकि जो अपने बैड मत काटते हैं वो उस पर यूज़ कर उसे हरा दे गेम को। मतलब कैसे इससे जो अपना योइची था बहुत ज़्यादा मतलब कैसे पुश हो गया था। और मतलब उसे तेंजी बोलता है कैसे उनका टाइम वेस्ट ना करे ऐसे बेकार प्लान में। उसे मतलब पता भी कौन है ट्रेटर, उसे बस सबूत होना चाहिए इस चीज़ का, वरना उसको मैं विश्वास नहीं करेगी। तो इस चीज़ से योइची था उसने कोऑर्डिनेट कर दिया था। तो फाइनली जो 8th राउंड था वहाँ पे सारे करते ही फॉलो ये प्लान, मतलब ये अपने कार्ड में अपनी बेइज्जती करते हैं। लेकिन उन सब के ऑपोजिट जो ये राउंड था इसमें पूरे 10 बैड माउथ कार्ड थे और इसे सबसे ज़्यादा शौक लगता है योइची को। और जो अपना तेंजी था वो बहुत ज़्यादा खुश था। ये कैसे जो उसका प्लान था योइची का उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे और बहुत ज़्यादा वीक था, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं था कि एक बंदा बस एक कार्ड लिख सकता है, बल्कि एक बंदा बहुत सारे कार्ड लिख सकता है। और बेसिकली ये उसने ही लिखे थे बहुत सारे कार्ड। तो इस पर जब तेंजी पूछता है कि उसे बताना पड़ेगा उनमें से ट्रेडर कौन है, तो योइची उन सबसे माफ़ी मांगता है। कैसे उसे ब्लफिंग कर रहा था कि मतलब ट्रेडर कौन है, उसे नहीं पता ट्रेडर कौन है, उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरा ट्रेडर है भी या नहीं है। तो इस पर जितने भी लोग थे सब ज़्यादा शौक थे। और जो तेंजी था वो सारे को अपने पास लेके वहाँ से चला जाता है, जैसे मतलब उसने पहले भी किया था। उसे बोलता है क्या जो उसकी फ्रेंडशिप थी मैं पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसे बचाने की मतलब कोशिश करेगी तो मतलब उनको ही मतलब इससे नुकसान होगा। उसे बोलता है उसको कि मतलब वो उसे प्रोटेक्ट कर लेगा मतलब किसी भी हालत में, उसमें उसको साथ देना पड़ेगा। तो वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं और मतलब से अपने को खुश हो रहा था कैसे अब कोई भी नहीं है उसके बीच में इस प्लान के। तो इसके बाद तेंजी के इन लोग से पता चलता है कैसे कि 2 साल पहले उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसे मैं छीन लिया था सारागी ने, और ये क्या थी ये मैं अभी भी नहीं पता है। तो 2 साल उसने वेट किया उसे पता लेने के लिए, और फाइनली मतलब उसके पास एक चांस था। उसे मतलब एक स्टेज सेट करना था तो इस साल उसे कोई सिगरेट देख सके, और ये क्या था ये फ्यूचर में पता चल जाएगा। तो लड़कियाँ थी कंट्रोल रूम में, वो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी कैसे जो ग्रुप सी था उन्हीं गेम भी ख़त्म होने वाली है, और उनकी अकॉर्डिंग ही जितने भी राउंड्स के बाद होते हैं सब मतलब बहुत ज़्यादा बेकार थे कि कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था, यहाँ तो देख भी नहीं रहा था कि आप कैसे जो तेंजी का प्लान था पूरा वर्क कर रहा था। तो जब 19वां राउंड शुरू होता है जब अपनी सारागी चियो थी वो फर्स्ट प्लेस में थी और बस एक स्पेस पीछे थी इस गोल को मतलब फिनिश करने से, बल्कि आपके पास अपना फाइनल राउंड था। तो तेंजी बोलता है कैसे वो मतलब उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसे अपनी फ्रेंडशिप पर गिव अप नहीं करना चाहिए था, वह चीज़ मतलब नहीं होती है, और सारी मतलब एक्टिंग कर रहा था। ऊपर देखना चाहता कैसे शियो रिएक्ट करेगी इस चीज़ पर कि मतलब बिल्कुल फर्स्ट में पहुँच गई है और उसकी गेम ओवर होने वाली है। तो फाइनली जो अपनी गेम थी ये एंड होने वाली थी, और जो ग्रुप सी था मतलब कोई विचार नहीं था कि मतलब कैचअप कर पाए शियो के साथ, मतलब अपने कार्ड को ब्लैंक रखते हुए तो मतलब शियो को एक स्पेस चलना पड़ता तो मतलब वो गेम को हार जाती, और शियो एक सोलो रहती अपनी सेकंड गेम की। लेकिन जब कंट्रोल में लड़कियाँ थी उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो जब वीडियो को रिवाइंड करते हैं तो बहुत शॉक हो गए थे कि जो योइची था वो एक चलता फिरता बॉमिनेशन था, मतलब डिस्ट्रक्शन टाइप मशीन कह सकते हैं आप उसको, और उसको तुम जैसी गेम में डालना मतलब बहुत बड़ी गलती थी, और उसकी वजह से आप कैसे जो गेम थी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। तो फाइनली जो योइची था अपने प्लान को शुरू कर लेता है, उन सबको बोलता है कैसे उसके पास एक आइडिया है ट्रेड को एक्सपोज करने का। तो सब लोग उससे मतलब पहले मना कर लेते कैसे अब कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ को करने का। तो उस पर बोलता है कैसे वो इस बार एक चीज़ वर्क करेगी, ऐसे इस गेम में एक चीज़ था पेनल्टी का, कोई मतलब झूठ बोलता है उसे मिक्स करके अपने प्लान के साथ तो मैं चीज़ वर्क कर लेगी, और उसे बोलता है कैसे इस चीज़ से जितने भी लोग थे सब इस गेम को हार जाएगी एक्सेप्ट ट्रेटर, और इससे मैं ट्रेटर में पता चल जाएगा क्या सीन है। तो उन्हें बोलता है सब चीज़ सेम चीज़ लिखने को अपने नाम के साथ। तो वो सब अपने बैड मौत कार्ड में सेम चीज़ लिखने वाले थे जो कि मतलब सबके लिए ट्रू नहीं होती सिवाय ट्रेटर के। तो उन्हें बोलता लिखने के लिए कि मतलब उसने मतलब अप्लाई किया है गेम के लिए। तो मतलब उसका आइडिया ये था कि जो अपनी गेम थी जिसमें उसने अप्लाई किया था वही ट्रेटर था, और उसका मतलब आइडिया बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था। तो उसके बाद जो जितने भी लोग हो गए सबको पेनल्टी मिलेगी और सब पहुंच जाएगी शियो के साथ गोल तक, और जो मेरा ट्रेडर था वो अकेला रह जाएगा पीछे ही। तो मतलब इसे पता चल जाएगी उनमें से ट्रेडर कौन है। तो उसके बाद जो सब लोग थे वो गेम को खेल देंगे, और मैं इस चीज़ को मतलब साबित करने की ज़रूरत नहीं भी थी क्योंकि तुम यदि गेम की मैनेजमेंट थी उनको पता होगा मतलब इनमें से कौन था ट्रेटर, तो उन्हें बता दे कि मतलब इनमें से एक चीज़ किसने सही लिखी है। तो इस चीज़ को मनाओ भी एग्री कर लेता, और इसके बाद बोलता है कैसे इस गेम के बाद जितने मेरे ट्रू फ्रेंड थे वो साथ में रह जाएंगे और साथ में इस गेम को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन योइची के इस प्लान तेंजी बोलता है कैसे उन्हें कैसे पता चलेगा मतलब उनमें से कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो फिर योइची बोलता है कैसे अगर कोई कुछ नहीं लिखता है तो वो ऑब्वियसली ट्रेडर होगा, अगर मतलब ट्रेडर नहीं है तो ट्रेडर से मतलब बेकार ही है क्योंकि उसकी वजह से मैं शियो फंस सकती है। तो उसके बाद सब चीज़ें इसलिए एग्री कर लेते हैं।
तो योइची सबसे पहले बोलता है तेंजी को लिखने के लिए, क्योंकि सवार आ गई थी, सबसे ट्रस्ट उसके ऊपर करती है। और इस चीज़ तेंजी था पूरा डूम्ड हो चुका था, क्योंकि अब उसका क्लियर था कि मतलब वही एक ट्रेटर है। तो उसका एक चीज़ फाइनलाइज करता है अपने प्लान को, कैसे वो लिख लिया जो योइची ने बोला है। और जब से लोगों को पता चला कि मतलब ट्रेटर है, तो अपनी कहानी बना देगा कैसे कि मतलब उसने वो चीज़ लिखी की तो थी, लेकिन उसको ब्लैकमेल किसी और ने चीज़ करने के लिए। और मतलब ये चीज़ में थोड़ा उसको टाइम लगेगा उनको बिलीव करना आने में, लेकिन ये चीज़ आधी ट्रू थी। और उसकी लाइन से क्लियर था ये किसी ने बोला था इस चीज़ करने के लिए, और ये कौन था ये फ्यूचर में पता चल जाएगा। तो उसके बाद जितने भी लोग थे सब अपने बैड माउथ कार्ड लिख लेते हैं। तो अब बस मतलब थोड़ी देर की बात थी कि तेंजी मतलब फंसने वाला था। तो जो अपने एक्टिंग स्किल थी वो थोड़ा मतलब अब कैसे होन कर रहा था, क्योंकि कैसे वो स्टार्ट करेगा क्राइंग जब मतलब उन्हें पता चला कि वो ट्रेटर है। और वो मतलब योइची से माफ़ी मांगेगा क्योंकि योइची एक इनोसेंट आदमी था, तो मतलब एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को। उसकी थोड़ी एक्टिंग अपनी ब्रेक डाउन की ताकि सब लोग उसको मतलब बुरा ना माने। लेकिन इसके बाद जब उनकी कार्ड बाहर आते हैं तो उसको सरप्राइज होता है कैसे इस बस एक कार्ड में लिखा हुआ था कुछ। तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उन सबको मतलब थोड़ा मतलब चापके से चौड़ा हो जाता है, पर कैसे उन सब ने कुछ नहीं लिखा। तो उस पर योइची बोलता है कैसे ये उसका प्लान था रेड को मतलब फंसाने का। तो अब कैसे जो अपना तेंजी था इसमें मतलब बहुत ज़्यादा डूम हो चुका था, क्योंकि वही ट्रेटर था। तो उसका तेंजी पहले इस चीज़ को डिनाई करने वाला होता है, लेकिन वो बाद में एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि कोई और चारा नहीं था। उसका तो थोड़ा रोने लग जाता है और थोड़ी सिंपैथी मांगता है, लेकिन इसको योइची बोलता है कैसे जो अपने एक्सक्यूज़ थे वो मतलब बात के लिए रखे, फिलहाल के लिए जो अपना ट्रूथ था उसको मतलब एक्सपोज करें, क्योंकि ट्रूथ मतलब बाद में या फिर अभी मतलब एक्सपोज होना ही है, तो मतलब अभी बता दें। तो तेंजी तैसे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कैसे जो योइची था उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। मतलब उसका बिहेवियर था वो उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। तो उसका योइची तो पूछता है कैसे कि तूने मतलब इस चीज़ को अप्लाई किया, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि बहुत डर गया था मतलब उससे। तो कंट्रोल रूम में लड़कियाँ थी मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में खुश हो गई थी कैसे जो अपना योइची था वो साइड गेम में शुरुआत से पता था कि मतलब तेंजी एक ट्रेटर है। और जब आप ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को तो इस गेम की शुरुआत से आपको मतलब 3 एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं, और ये तीनों चीज़ें मतलब ट्रैप थे अपने योइची के ताकि उसे फंसा सकें। और इसी को कारण से जो अपना योइची था वो एक स्पेशल या फिर आप कह सकते हैं मतलब खतरनाक कैरेक्टर था इस एनिमे का, या फिर एक इंसान था मतलब खतरनाक। एंड टू टेल द ट्रुथ मुझे बस 2 एबिलिटी पता चली 3 में से। एक तो जब अपना जाता है उस बॉक्स के अंदर और 3 मिनट तक अंदर रहता है, तो मतलब रास्ते में कुछ खिचड़ी बना रहे थे वो बाहर, उनमें शायद एक एबिलिटी वही थी, और एक थी मैं जब वो साथ में शायद बात कर रहे थे पहले। तो मतलब उन दो की तीसरी क्या है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट टाइम हमें पता चल जाएगा मतलब क्या सीन है एबनॉर्मलिटीज़ का, और कैसे जो अपना ये योइची था बहुत ज़्यादा यूनिक था। तो मतलब आज के एपिसोड बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।